सो गुड मॉर्निंग वाइब्रेंट वीवा, आपने कह दिया। और इसी के साथ हम लोगों ने शुरू भी किया आज का जो वेबथॉन सीजन 16। लेट्स गेट इनटू इट। वन सेकेंड, आई विल कम हियर। ओके, हियर वी गो। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेबथॉन सीजन 16 के अंदर द टाइटल व्हाट वी हैव चोजन, हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया, वो टाइटल, व्हाट इज दैट टाइटल? दैट इज entrepreneurship। हम लोगों ने सेलेक्ट किया entrepreneurship। सो व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस टाइटल, हमने ये जो टाइटल क्यों रखा हुआ है entrepreneurship? तो मैं सोच रहा था, आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, एंड रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया गया। बहुत सारी चीजें, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमेशा, जो हाथ लेता है, राइट, कहीं कुछ किसी से कुछ लेता है, उससे बेहतर वो हाथ होता है जो किसी को कुछ देने लायक काबिल बन जाता है। और मैं हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों को देना चाहता हूं। स्पेशली इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री को मैं पूछता हूं, इस इंडस्ट्री को मैं बहुत प्यार करता हूं, और इस इंडस्ट्री को मैं दिल से मानता हूं। जुबान से नहीं, दिमाग से ही नहीं, बल्कि मैं दिल से। वो सलमान खान का फेमस डायलॉग है ना, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। राइट। तो मुझे ये बिजनेस जो है ये समझ में भी आता है, और मेरे दिल से भी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत प्यार है। और शायद इसी के कारण इंडस्ट्री से मुझे बहुत कुछ मिला, मिल रहा है, और आगे बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको कैसे बताऊं? आप देखिए, इंडस्ट्री के अंदर इंडस वीवा की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये 13th ईयर चल रहा है। 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और ये 13वां साल मेरा चल रहा है। अगर मैं कहूं इंडस्ट्री के अंदर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडस्ट्री के अंदर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, सिंपल, एक 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 एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। 12 साल में मैंने जो कमाया, अब उस अर्निंग को 12 महीनों के अंदर मैं आगे 2-3 साल के अंदर ब्रेक कर सकता हूं। इसका मतलब 12 साल की अर्निंग 12 महीनों के अंदर पाने के लेवल पर अब कुछ ही महीनों के अंदर या साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर आप मुझे पहुंचते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब इस इंडस्ट्री से जो मैंने पाया, वो जो आगे मैं पाने वाला हूं उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वी ऑल आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि द फ्यूचर इज आवर्स। द फ्यूचर इज हियर, राइट नाउ, राइट हियर। तो इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ मैंने पाया, उसका कारण मैंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ खोया, और बहुत कुछ सहा। और ये सहन शक्ति जो मेरे अंदर है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई आई एम हियर, इवन स्टैंडिंग टॉल एंड स्ट्रांग आफ्टर 12 ईयर्स। 13 साल हो गया, लेकिन जुनून और जोश और जो हम लोग कहते हैं ना, जो एक्साइटमेंट है, वो दिन बर दिन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बल्कि बदले में ये ज्यादा हो रहा है। एक्साइटमेंट और इन्वॉल्वमेंट और प्यार, ये सब कुछ। वो कहते हैं, फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी नाइस इन लाइफ: ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड बुक्स, ओल्ड वाइन। राइट। तो उसी तरह ये जो वाइन जो है, इसकी खास बात क्या है ना, उसको जितना आप ओल्ड, पुराना होता है, स्पेशली जब हम वी टॉक अबाउट द बेवरेज इंडस्ट्री, स्पेशली अल्कोहल की अगर हम बात करें, आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। मैं टी टॉटलर हूं, यानी मैं आई एम नॉट ड्रंकर्ड, आई डोंट ड्रिंक, आई एम ए टी टॉटलर। सो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो एक इंटरव्यू रिसेंटली जब मैं देख रहा था, वन ऑफ दी ब्रेवरीज, या जहां पर अल्कोहल की तैयारी, मतलब तैयार करते हैं जिसको, उस ओनर ने बताया कि पहले वो अल्कोहल या जो भी है, स्कॉच जो भी है, उसको बनाते हैं, और जैसे जैसे 10 ईयर्स हो गया, 15 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स हो गया, जितना टाइम ज्यादा होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है।
उसकी दाम जो रेट है वो भी डबल हो जाता है और उसको भी लाखों में लोग खरीदते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा डेप्थ में मैं जा रहा हूं, मुझे तो आनंद ही आनंद है। बहुत कुछ इस इंडस्ट्री से मुझे मिला, और मैं चाहता हूं जो मुझे इस इंडस्ट्री से मिला, लोगों को वो सब कुछ मिले, उससे बेहतर लोग बने इस इंडस्ट्री के अंदर। और फाइनली सोचने के बाद, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट और सब कुछ देखने के बाद पता चला, एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी, हमारे जो इंडस्ट्री के एक सपोर्टर हैं, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड जो है, उस इंडस्ट्री के, जो कहते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उस इंडस्ट्री के सपोर्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनका भी कहना है कि स्कूल्स में हमें वो नहीं सिखाया जाता है जो हमें रियल लाइफ में काम आता है। हाँ, हमने ज्योग्राफी सीख लिया, क्यों? ताकि अगर मैं रहता हूं जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, मैं कहीं घूम गया तो वापस मैं घर वापस आ जाऊं तो हमने ज्योग्राफी सीखा, राइट। और हमने मैथमेटिक्स, गणित सीखी, हमने साइंस सीखा, मैथमेटिक्स, और हमने इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेजेस, असामीज, तमिल, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेजेस हमने सीखा। लेकिन लाइफ के अंदर जो काम आता है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, एकेडमिक एजुकेशन है। सेकेंड वन, एकेडमिक एजुकेशन गिव्स अस द नॉलेज, बेसिक नॉलेज अबाउट लाइफ। प्रोफेशनल एजुकेशन जो हम लेते हैं, उसके अंदर हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। जैसे कि you become an engineer, you become a doctor, you become an advocate. The professional education makes you a professional to work for money. एंड स्कॉलास्टिक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन से हम पैसा नहीं कमाते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन से हम पैसा कमाने के लिए हम क्या करना चाहिए काम, वो हम सीखते हैं। लेकिन द रियल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन माने दोस्तों, जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, कि बहुत कम हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में। और ये सच है आज के तारीख में भी। मेरा बेटा फर्स्ट पीयूसी में पढ़ रहा है, 15 साल का है, आर्या। अभी उसकी पढ़ाई चल रहा है, वो इसी कमरे में बैठा था। जैसे मेरा वेबथॉन स्टार्ट होता है तो उसको पता है यहाँ पर बहुत हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो दूसरे कमरे में चला गया। तो उसके आज एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? आज है साइंस। 2 दिन पहले उसने मैथमेटिक्स एग्जाम दिया, और आज साइंस है। और मैं भी उसका सब्जेक्ट चेक करता हूँ, क्या पढ़ाई कर रहा है वो, क्या सीख रहा है। वही चीज जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया था, मैं स्कूल में पढ़ा था, उन्हीं चीजों को आज उसको सिखाया जा रहा है। पॉइंट इज सिंपल, हमें रियल लाइफ में जो काम आता है, जो हमें पैसा कमा के दे सकता है, इस तरह की चीजें हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत कम सिखाया जाता है, स्पेशली स्कूल में। और ये टाइटल या इस सब्जेक्ट पर वेबतान को चलाने का रीजन यही है कि मुझे लगा चलो, यही तो हमारा स्कूल है, हम सब लोग सीखने आए हैं, तो फिर से आजा बचपन फिर एक बार, दे दे अपनी निर्मल शांति। राइट। तो फिर हम सब लोग बचपन या बच्चों की तरह हम लोग फिर से रीलर्न करेंगे। हमने कुछ सीखा, लर्न, और उसको अनलर्न करेंगे और रीलर्न करेंगे। और यहां पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो की वाइटल सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स के बारे में कहीं पर भी हमें नहीं सिखाया जाता है। और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप, एक कॉमन मैन के लिए बिजनेस मैन बनना, अभी मैं मैन कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द वर्ड, नॉट बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। कॉमन मैन से बिजनेसमैन बनना, ये अपने आप के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी यानी दोस्त, मित्र और परिवार के लोग आपके विचारों पर हमेशा शॉक्ड रहेंगे, और कभी कभी टकराते हैं, क्योंकि कॉमन मैन का सोच अलग है, एक व्यापारी बिजनेसमैन का सोच अलग है। हम मतलब दो अलग ब्रेन या थिंकिंग की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में वैल्यू सिस्टम,
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच डैड, उनको उन्होंने रिच आदतें, रिच सोच और रिच तरीके उन्होंने उनको समझाया, सिखाया, जो उनके दोस्त के पापा थे जो रिच थे। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं उनके रियल पापा वो पुअर थे, और उन्होंने हमेशा पुअर थिंकिंग को लेते हुए, पुअर थिंकिंग के वजह से जिंदगी में वो हमेशा पुअर रहे। तो रिच डैड ने उनको रिच बनने का तरीका उन्होंने सिखाया। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमें सबसे पहले ये मानना है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ड्रेस कोड सब कुछ हमें बदलना है। लैपटॉप खरीदने को कहते हैं, कोई कोई आपको मोबाइल खरीदने को कहते हैं, कोई कोई आपको मीटिंग में बुलाते हैं, कोई आपको जूम मीटिंग में बुलाते हैं। लेकिन सब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बदलना चाहिए सोच। और इस सोच को बहुत ही आम तौर पर एक आम आदमी कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हम लोग सीखेंगे आज के इस वेबथॉन सीजन 16 का जो पहला सेशन है। इस सेशन से कम से कम मैंने 2-3 दिन पहले बैठकर जब ये सिलेबस रेडी किया, तो कुछ 13-15 टॉपिक्स निकल कर आए जो एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड हैं। तो हर वीक फ्राइडे को मिस मत करिए, बिकॉज ये आपके लिए एक ऑन गोइंग एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कोई कोई कहते हैं कि हाँ यार, जैसे ही मैं कॉलेज से निकल गया मेरी जो पढ़ाई जो है वो खत्म हो गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कॉलेज इज एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, बट दिस इज योर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर योर ग्रोथ। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है, हाँ विष्णु जी ने हमें याद दिलाया यहां पर कि एवरी वीक आपको अटेंड करना है, प्रोफेशनली अटेंड करना है, टीम के साथ अटेंड करना है। देखिए, ये बार बार आपको कोई कह रहा है, इसी से पता चल रहा है हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम आम लोगों के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने अटेंड किया अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल स्पीकर्स, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो इंडिया में आकर ट्रेनिंग देते हैं, और कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी मैं ट्रैवल करके ट्रेनिंग अटेंड करता हूं। लेट मी टेल यू, मैंने लाखों रुपया खर्च दिया इस पर। और कुछ ऐसे सेशंस मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, जहां पर आपको इस वक्त उस तरह की ट्रेनिंग्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां से जो आप सीख रहे हैं वो काफी है आपको इंडस वीवा में करोड़पति बनने के लिए। 1-2-3 साल तक रुकिए, करोड़पति बनिए, फिर जब जैसे ही आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगने लगते हैं, तब आपको हम उस तरह की ट्रेनिंग्स के अंदर जरूर लेकर जाएंगे, हाथ पकड़ के, एज ए गुड फ्रेंड कंपेनियन, हम सफर हम आपको लेकर जाएंगे। वो भी टाइम आएगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए बता रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स अटेंड किया जिसके अंदर मैंने लाखों रुपया बस एंट्री फीस के लिए मैंने पे किया। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह मैंने 6 लाख, 8 लाख, इतना पैसा मैंने खर्च दिया कुछ स्पेशल कोर्सेस सीखने के लिए। और वहां पर जाने के बाद, हाँ वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन वहां का जो माहौल है मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आप इसको जरूर याद रखिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओस, जिनका मंथली इनकम होता है 5 लाख, 6 लाख, सैलरी तनख्वाह जो है 6 लाख, 8 लाख कमाने वाले सीईओस, और जिन लोगों का 100 करोड़, 200 करोड़ की धंधा जो व्यापार जो चल रहा होता, उस तरह की कंपनी के ओनर्स, जिसको हम कहते हैं फाउंडर्स, सीईओस, और टॉप मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एचआर हेड, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स हेड, इस तरह के लोगों के बीच में बैठकर, मैं डायरेक्ट सेलिंग से हूं, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किया। और याद रखिए वहां पर क्या हुआ था। वहां पर उस हॉल के अंदर मान लेते हैं कि 500 लोगों को बैठने की अनुमति है, और हम 500 लोग वहां पर पहुंच जाते थे फॉर्मली ड्रेस पहनकर, और हम आधा घंटा पहले वहां पर पहुंचते थे, क्योंकि वहां पर लाइन लगी रहती थी। और लाइन में
हमें पहले जाकर खड़ा होना चाहिए अगर आपको आगे बैठना है। आपको तो पता है, हम हर एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग में कहते हैं फ्रंट में बैठो, फ्रंट में बैठो। तो मैं भागकर आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच गया। मुझे लगा चलो प्रेम, आज तू तो पहले पहुंच गया तो आगे बैठने वाला है। भाई साहब, मैं वहां पर आधा घंटा पहले पहुंच गया, लेकिन दुख की बात यह है 100 लोग मेरे से पहले पहुंच चुके थे वहां पर। अब दिमाग का जो खोपड़ी जो है ना, ये हिल जाता है। भाई साहब, लाखों रुपया रुपया खर्च कर हम फॉरेन में आए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में रुके, और वहां पर ही ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पर भीड़ इस तरह की, और वो भी करोड़पति, मल्टी करोड़पति की भीड़। आप एक बार सोचकर देखिए, तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ एजुकेशन की महत्व क्या होता है, लर्निंग ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया, हाँ यार, वाकई में हमारे मिडिल क्लास के साथी, हमारे जो इंडिया के अंदर हमारे जितने भी टीम मेंबर्स आते हैं, सब के सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, साधारण परिवार से हैं। उन लोगों को ये पता भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात अभी अभी मैंने आपके साथ जो शेयर किया, आपको शायद पता भी नहीं है कि इस तरह के लोग भी ट्रेनिंग के लिए इस तरह मतलब तरसते हैं। वो लोग बेसब्र से इंतजार करते हैं। क्यों? बिकॉज एजुकेशन जो स्कूल में लाया दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है लाइफ में। लाइफ में अर्निंग को बढ़ाना है तो लर्निंग को भी बढ़ाना है। तो मुझे वहां से जो सीखने को मिला, वहां पर उस माहौल से जो समझ में आया, वो अपने लोगों को मैं वो अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज मैक्सिमम टाइम में शेयर करते रहता हूं। अगर आप इस सेशन में बने रहेंगे तो आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी साथ ही साथ समझ में आएगा। तो चलिए, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप का ये सब्जेक्ट इसीलिए सेलेक्ट किया, कॉमन मैन को हम इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आते हैं, और यही है इस इंडस्ट्री की खूबी, और यही है इस इंडस्ट्री की कमी। अच्छा प्रेम सर, आपने खूबी भी कहा और कमी भी कहा। आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों। खूबी यही है क्योंकि हम सब लोग इसके अंदर फ्रीली, इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हैं। ये जरूर वाकई में इस इंडस्ट्री की खूबी है। लेकिन कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकता है। तो कभी कभी गलत लोग, कभी कभी गलत लोग जो इस बिजनेस के लायक नहीं है, मैं लायक का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी क्वालिफिकेशन, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जो ईगोइस्टिक होते हैं, जो कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं है, चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, रिस्क उठाने के लिए रेडी नहीं है। और ये सारी चीजें कहां से सीखा जाता है? कहीं पर भी नहीं। और हां, मुझे ये पता चला कि लोगों को अगर परिवर्तन लोगों के अंदर लाना है, सबसे बेस्ट अस्त्र, हथियार, टूल, सिस्टम, जो भी आप कह लो, वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। और मुझे लगा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखा दिया, या लोगों के साथ डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा हमने की, कंपनी की चर्चा हमने की, बहुत सारी चीजें, वेबथॉन 1 से लेकर 15 तक हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर बात किया। तो चलो अब बेसिक्स को एक बार फिर से हम लोग टच करते हैं, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो लोगों को बिजनेस, प्रॉफिट, व्यापार, 2.5 लाख हफ्ते में, इंटरनेशनल ट्रिप, ये सारी चीजें जो है बाद में सिखाया जाए। पहले सिखाया जाए कि धंधा क्या होता है, धंधा करने का मतलब क्या होता है, धंधा जो करता है उस बंदे का लाइफ किस तरह का होता है, और हमें धंधा क्यों करना चाहिए। नौकरी के ऑप्शन जब दुनिया के अंदर भरा पड़ा है नौकरी का ऑप्शन, तब हमें नौकरी को छोड़कर एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए। ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हमें लोगों के दिमाग में हमें डालना चाहिए।
तो चलिए ऑन्टरप्रेन्योरशिप की हम लोग कुछ बातें आज करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन, आप कौन हैं? सबसे पहला सवाल, हु आर यू? कोई कहते हैं कि हाँ मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, या मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं एक एथलीट हूं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, राइट? तो हर किसी का पहचान उनके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यस यस और नो, राइट? तो एवरीबडी इज आइडेंटिफाइड, आई एम ए कारपेंटर, आई एम ए लॉयर। तो हम एक एंटरप्रेन्योर हैं सबसे पहले। द फर्स्ट थिंग इज वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज के बाद ये वर्ड जो है, इसको थोड़ा सा दिमाग में हमेशा रखना है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर। क्योंकि मैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जब आया था, स्टार्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को देख रहा था और थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा, अरे ये क्या है? लोगों को बिजनेस में लाना, लोगों को एनरोल करो, टीम का साइज बढ़ाओ, किसी को प्लान दिखाओ, किसी को प्रोडक्ट बेचो। तो मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, बिकॉज आई एम न्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। और कभी कभी लगता था कि ये लोग मेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं। मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में बैठना है, वीडियो कैमरा ऑन रखना है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। तो मेरे साथ ये बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं स्कूल में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन स्टूडेंट था कि मेरा जो होमवर्क है मैं सही टाइम पे करता था, किताबों को सही तरीके से बैग में अरेंज करके लेके जाता था, यूनिफॉर्म वाज गुड, हर बुक को मैंने, वो जो रैपर जो होता है ना, बुक के रैपर, वो ठीक से होता था, लेबल लगाता था, मेरा नाम उसके ऊपर लिखा हुआ होता था। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। कितने लोग अच्छे स्टूडेंट्स थे? हाँ। और स्कूल में कभी कभी मुझे, मतलब कभी भी मुझे टीचर ने डांटा नहीं किसी टाइम पे। और ये भी सच है, LKG से लेकर डिग्री तक मैं क्लास लीडर था। कितने लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? अच्छा, क्लास लीडर, क्लास मॉनिटर कहते थे वो टाइम पे, क्लास लीडर। और जैसे कॉलेज में आ गया तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो कहीं ना कहीं वो एक डिसिप्लिन मेरे अंदर, थैंक्स टू माय मदर। मेरे माँ, आप मेरे घर पे आएंगे ना, मेरे रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स घर पे आते हैं कभी कभी, मम्मी जब मम्मी से मिलने के लिए, तो कोई कोई उनसे पूछते हैं क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? और वॉशरूम देखकर कोई कोई, उनका मन नहीं करता है यूज करें या ना करें। कारण ऐसा है, कुछ इस तरह की रीजन है कि मम्मी वॉशरूम के इतना नीट, आपको लगता है कि 5 स्टार होटल में एंटर किया आपने। मतलब इतना साफ। और कोई कोई उसको देख के लगता है कि अरे यार इतना मतलब अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया, तो मैं इसको यूज करूंगा तो शायद इसको मैं खराब कर दूंगा। तो कोई कोई कहते हैं रहने दीजिए, मैं बाद में, आई विल मैनेज। और सोफे पे बैठने के लिए कोई एक बार देखते हैं तो फिर उनको भी लगता है अरे यार इतना क्लीन साफ सुथरा है घर। तो उनको लगता है, तो मम्मी इज लाइक दिस इवन टुडे, आज भी। तो मैंने जो भी सीखी लाइफ के अंदर, थैंक्स टू माय मदर, मैं मम्मी का एक अच्छा बेटा हूं, तो माँ से कुछ चीजें मैंने सीख लिया। तो ये चीजें कि कीप एवरीथिंग इन एन ऑर्डर, अच्छे से रखो, अपने टेबल को साफ रखो, अपनी किताबों को ठीक से रखना है, कपड़ों को आयरन करके पहनना है, इस्त्री होता है ना, राइट? ये सब कुछ। तो जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो डिसिप्लिन एक चीज मैं साथ में लाया, क्योंकि मैं LKG से लेकर कॉलेज तक, डिग्री में जब पास आउट हुआ तो उस टाइम पर भी मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव होकर मैं पास आउट हुआ। तो दैट वाज ऑलरेडी देयर। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, जबरदस्ती मुझे फील हो रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या, मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो जब इसके अंदर आना शुरू किया, ट्रेनिंग्स में बैठना, लोगों को बिजनेस के अंदर लाने की कोशिश करना, ये सब कुछ जब कर रहा था, उस वक्त मुझे ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला। तो ट्रेनिंग्स में बैठकर जब मैं सुन रहा था मेरे मेंटर अभिलाष सर, तो उन्होंने बिजनेसमैन की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह उन्होंने बातें करी कि मेरा इतना बड़ा टीम है, इतनी बिजनेस जो है, ये सब कुछ। तो उस वक्त मुझे समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है।
और डायरेक्ट सेलिंग को मैं एक तरफ से देख रहा था, बाकी सारे जो व्यापार मार्केट के अंदर है उसको मैं देख रहा था। और मेरी ये कंपैरिजन करना शुरू होगी, क्योंकि हम कंपैरिजन से सीख लेते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि यू नो मान लेते हैं कि इस तरह के बॉक्स आपके पास है, तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है दिस इज अ बॉक्स, राइट। और अगर छोटा बॉक्स है, आपको कोई छोटा बॉक्स मिल गया, तो वो कहते हैं, चलिए इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई आपको सिखाते हैं दिस इज वाइट, दिस इज ब्लैक। कोई आपको सिखाते हैं दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, राइट। तो कंपैरिजन में हम लोग सीख लेते हैं। तो मेरा जो सोच, मैं कंपेयर कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, बाकी धंधा क्या होता है। और उस वक्त मुझे समझ में आया, यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग भी बिजनेस है। बाकी जो बिजनेसेस दुनिया के अंदर है, चाहे वो वड़ा पाव वाला वड़ा पाव बेच रहा हो, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई किताब बेच रहा है, हम लोग भी कुछ बेच रहे हैं। तब मुझे ये फीलिंग आया, यस, आई एम ऑल्सो इन टू अ रियल बिजनेस। उससे पहले दोस्तों ऐसे लग रहा था, यार मुझे इसके अंदर जबरदस्ती ट्रेनिंग्स में जाना है, लोगों को जबरदस्ती लेकर आना है, लोगों को जबरदस्ती बिजनेस में साइन अप करवाना है, लोगों को जबरदस्ती करवाना है। तो मुझे भी जबरदस्ती लग रहा था, और लोगों पर भी मैं शायद जबरदस्ती मुझे करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, ये फीलिंग आया। लेकिन जब एजुकेशन जब अंदर उतरा, मुझे मेंटोरिंग सही तरीके से मिला, तब समझ में आया, नहीं नहीं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वाकई में हम बाकी मार्केट के अंदर, जो बाजार के अंदर जो बिजनेसेस आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही इंडस विवा बिजनेस भी है। दोस्तों, ये पहला लेसन है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे पहले सीखना है, कि हमारा जो बिजनेस है ये भी व्यापार है। इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे लोग अभी भी, कुछ लोग ऐसे घूम रहे ला मार्केट में, कुछ लोगों को मैं इसमें पकड़ के खींच के लाऊं, मेंबर बनाऊं, उसको फंसाऊं। यार देखो, अगर इस तरह की लैंग्वेज आपकी जुबान से निकल रहा है ना, यू आर स्टिल नॉट ए प्रोफेशनल यार। आप ये प्लीज याद रख लीजिए, हमें फंसना फंसाने का काम बिल्कुल नहीं करना है। इंडस विवा छोड़ दीजिए, किसी भी धंधे में, लाइफ में कोई भी काम आप करेंगे ना, जरूर इस तरह की सोच जरूर मत रखिएगा। फंसना फंसाना, पकड़ के खींच के घसीट के लेके आना, ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको ये मानना है, दिस इज अ प्योर बिजनेस। मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, अगर आप मुझे पूछेंगे, इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वर्ल्ड्स द मोस्ट साइंटिफिक बिजनेस आप पूछेंगे, इट इज डायरेक्ट सेलिंग। द मोस्ट स्पिरिचुअल आप सोचेंगे, स्पिरिचुअल एंगल में भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे सत्संग में बात करते हैं ना, हम कुछ लेकर नहीं आए, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जो भी पाया सब कुछ इधर से ही पाया, जो भी है, मतलब जो भी पाया उसे इधर ही छोड़ के जाना है, राइट। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये कहते हैं संस्कृत में। हम लोग साउथ में कहते हैं सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, राइट। लीव एंड लेट लीव, इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों, स्पिरिचुअली भी मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ बैठेंगे ना एक दिन या आधा दिन, आधा आधा घंटे के लिए, एक घंटे के लिए आप मेरे साथ बैठेंगे, स्पिरिचुअली भी मैं कन्विंस करूंगा कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस ऑन द प्लेनेट। इस धरती पे सबसे बेस्ट बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। स्पिरिचुअली मैं कन्विंस कर सकता हूं, साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आज फ्राइडे है, फ्राइडे का क्लोजिंग है, कब की मेरी आईडी सीलिंग लग चुकी है, प्रैक्टिकल है, आपको बता रहा हूं ये सब कुछ। सो दुनिया की सबसे साइंटिफिक, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे पावरफुल, और सबसे लीगल, एंड सबसे स्पिरिचुअल
व्यापार डायरेक्ट सेलिंग है। इसे जान लीजिए, पहचान लीजिए और मान लीजिए। यू आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ स्कीम। भाइयों बहनों देशवासियों, जागो ग्राहक जागो। हम किसी भी स्कीम के अंदर नहीं हैं। फंसने फंसाने वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को मदद कर रहे हैं। लोगों के समस्याओं का इलाज हम लेकर आ रहे हैं। तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, हु आर यू? यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो आज अगर इस सेशन के बाद आप बाहर निकलेंगे मार्केट में, या काम पर निकलेंगे, या कहीं पर भी, चारों तरफ नजर फेराइए आप, और आप देखिए अलग अलग व्यापार कैसे चल रहा है बाजार में। आप चाय वालों को देखिए, कपड़े वालों को देखिए, कपड़े जो बेच रहे हैं, किताब बेचने वाला लड़का जो रेलवे स्टेशन पर है उसको देखिए, एक पेन लेके आपको सिग्नल में कोई बेच रहा है उनको देखिए। हर तरफ आपको एंटरप्रेन्योर नजर आएंगे। और सच बताऊं, दुनिया चल रही है एंटरप्रेन्योर्स के वजह से, या एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात मैं यहां पर दोहराऊं, तो एंटरप्रेन्योर्स आर दी वेल्थ, यू नो, क्रिएटर्स फॉर द नेशन। एंटरप्रेन्योर्स आर दी वेल्थ क्रिएटर्स फॉर द नेशन। हम देश की संपत्ति जो है उसको बढ़ाने के काम में हमारा योगदान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। तो एंटरप्रेन्योर मतलब, हम आज से सर उठा के कहेंगे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। हाँ, इस सीजन के अंत में आप कहेंगे मैं एक डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर हूं, जो इंडस वीवा कंपनी के साथ कनेक्टेड हूं। वो आप इस सीजन के अंत में कहेंगे। लेकिन आज के लिए शुरुआत तो कम से कम इससे होना चाहिए, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अब तब से ये एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर वर्ड मैं कह रहा हूं। आप कौन हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब एंटरप्रेन्योर का मीनिंग हम समझते हैं। मुंबई में जाएंगे तो वड़ा पाव बहुत फेमस है। और दोस्तों, एक मतलब मुंबई में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, और कुछ लोगों को जानता हूं जो कैंटीन चलाते हैं, खास करके मुंबई के लोकल ट्रेन जो होता है ना, मुंबई लोकल ट्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है। 100 लोगों की कैपेसिटी के डिब्बे में 500 लोग रहते हैं, इसीलिए वर्ल्ड फेमस है। क्योंकि ये तो नॉर्मली संभव नहीं है, इंडिया में ये हो रहा है। तो मुंबई के जो स्टेशंस हैं, स्टेशंस और स्पेशली मुंबई का ट्रेन जो है उसको लाइफ लाइन माना जाता है, मुंबई का लाइफ लाइन है। और वहां पर कैंटीन चलाने वाले एक मालिक जो हैं वो मेरे मित्र हैं, और वो न्यू मुंबई में। और वहां पर मैं उनके साथ बात कर रहा था ऐसे ही, हम तो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो वो कैंटीन चलाते हैं, तो दो बिजनेस ओनर्स के बीच की बात है। तो मैंने उनको कहा हम लोग 500 600 800 एप्पल्स दिन में बेचते हैं। तो उन्होंने भी बड़े बड़े ही मजेदार चीज उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हम 1 सेकंड में 2 वड़ा पाव हमें देना पड़ता है। राइट। 1 सेकंड में 2 वड़ा पाव, ओ माय गॉड। एक दिन मैं चला गया था उनके कैंटीन पे, मॉर्निंग के टाइम 7 7:30। तो ये टाइम जो है ना, इस टाइम पर मुंबई के ट्रेन में चढ़ना और उतरना मतलब बहुत बड़ा साहस होता है। राइट। उस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं होता है, एक एक सेकंड में उनको वड़ा पाव देना पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनको घर में खाना बनाने के लिए टाइम नहीं रहता है, या खाना भूल गए, छोड़कर आ गए, टाइम नहीं है। तो उनको एक वड़ा पाव वहां से लेना है, ट्रेन में चढ़ना है, और वो खाते हुए वहां पर उनको पहुंचना है, और नौकरी पे सही टाइम पे पहुंचना है। मुंबई में टाइमिंग का बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कैंटीन चला रहे हैं, वो
एक एंटरप्रेन्योर इसीलिए है क्योंकि वो लोगों की एक समस्या जो है, उस समस्या के इलाज वो लेकर आए हैं। क्या समस्या है? लोग जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। तो इन्होंने एक कैंटीन रख दिया वहां पर, रेलवे स्टेशन के अंदर, जहां पर लोग उनके भूख जो है, वड़ा पाव खाते हुए, चाय पीते हुए, समोसा खाते हुए उनकी भूख मिटा सकते हैं। अब चलिए हम सीखेंगे ये सिद्धांत कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए सुनिए। एंटरप्रेन्योर वो है जो उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको इस्तेमाल करता है, समाज के अंदर जो कमियां हैं उसमें से एक चीज को इलाज लाने के लिए, एक चीज में सुधार लाने के लिए। यानी आपके अंदर कुछ चीज है, यू हैव समथिंग इन यू, और लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, समाज के अंदर एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं, और उसके बदले में आपको थोड़ा सा, वो बंदा सामने वाला जो कस्टमर जिसको कहते हैं, ग्राहक हमको कहते हैं, हम जिसको कहते हैं, वो आपको एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देने के लिए रेडी है। अब समझ में आ गया सिद्धांत एंटरप्रेन्योर का मतलब? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार हैंड मतलब थम्स अप दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन सीख लिया आज। आपके पास एक सोल्यूशन है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आपका सोल्यूशन आप दे रहे हैं, और लोग उसके बदले में आपको छोटा सा एक तोहफा, एक प्रॉफिट दे रहे हैं। और बताइए दोस्तों, क्या लोगों की समस्याओं को दूर करके जब कोई छोटा सा प्रॉफिट, क्या कहते हैं हम इसको, मुनाफा, लाभ जो हम लेते हैं, क्या ये अच्छी बात है? इज इट गुड? नैतिक है? मॉरली राइट? और हमको प्रॉफिट लेने का हक बनता है? कितने लोग बोलते हैं बनता है? क्या बात है यार। देखिए, इसी के साथ आपका मनी का साइकोलॉजी, पैसों को लेकर आपका साइकोलॉजी बदल रहा है, बदल रहा है। कोई वड़ा पाव खरीदने मतलब बेचने वाला कोई कभी नहीं कहता है कि मुझे धंधा नहीं करना है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। और वो बहुत ही प्राउडली कहता है सबको, मेरा वड़ा पाव का दुकान है, मैं लोगों की भूख मिटाता हूं, मैं लोगों की भूख की समस्या के लिए इलाज लेकर आया हूं। ये एक एंटरप्रेन्योर का फिलॉसफी होता है। अब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, चलिए हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोगों के समस्याओं के लिए इलाज, सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हाँ, एक तो है, जैसे अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं एप्पल्स, राइट? बहुत ही लाजवाब। कितना मजा आता है एप्पल्स पीने के बाद। ये तो मैं बस आपको अपना फीलिंग जो है उसको कैसे बताऊं। एप्पल्स इज एन इमोशन, एप्पल्स इज एन इमोशन। इसके अंदर असाई बेरी है, 14 फ्रूट्स है, जापानीज प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन जापान से है। इट्स सो गुड, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। अरे 30 ml रोज सुबह और शाम को पी लो, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचो। क्या बात है यार। प्रेम जी, आप भी एंटरप्रेन्योर बन गए। अच्छी बात है। लोगों को हम हेल्थ भी दे रहे हैं, और हमारा यहां पर एप्पल्स बेचने से 500 रुपया प्रॉफिट मिलता है। क्या प्रॉब्लम है? सेम, वो वड़ा पाव दे बेचने वाला 50 रुपया कमा रहा है, शायद 5 रुपए कमा रहा है। कपड़ा बेचने वाला 200 कमा रहा है, किताब बेचने वाला 100 कमा रहा है, राइट? कोई कोई आईफोन बेचने वाला 50,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है। और मैं आईपल्स बेच रहा हूं और इससे मैं 500 कमा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। सो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि वी आर ऑल्सो entrepreneurs एंड वी आर ऑल्सो इन टू द बिजनेस। हाँ, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें फर्क है। एक तो हमने आई पल्स लोगों को, यानी हेल्थ के लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट
वर्ल्ड क्लास वेलनेस प्रोडक्ट्स हम लोग बेच रहे हैं। यस, ये आप काम कर सकते हैं इंडस विवा में। आपको रिटेल प्रॉफिट लेने का हक बनता है। कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? अरे भाई, जितना एप्पल्स आप बेचेंगे उतना प्रॉफिट कमाओ। आपने 5 बॉटल बेची तो 5 बॉटल की प्रॉफिट। आपने 50 बॉटल बेचा तो 50 बॉटल की प्रॉफिट। हाँ, आप खुद अपने आप डायरेक्टली सेल करते रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग है तो डायरेक्ट सेल्स करते रहेंगे, तो इसके अंदर लिमिटेशन है। तो इसके लिए कंपनी आपको एक और ऑप्शन दे रखा है, एक और हाईवे खोल के रखा है। कंपनी कह रही है, हाँ भाई, खुद तो बेचो, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क बनाओ खुद का। नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क से जो बेचोगे वहां से 5% प्रॉफिट पा सकते हो। हाँ भाई, ये बड़ा ही मतलब मजेदार एक ऑप्शन है। एक तो डायरेक्टली मैं बेच रहा हूं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरा, मैं अपना नेटवर्क बनाकर उस नेटवर्क से मैं बेचता हूं। देखिए, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों को इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये मीनिंग को रियली मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड का रियल खुशी जब हुई, कब हुई मुझे, मैं आपको बताता हूं। 2019 की बात है। मैं यूएस गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है सबका। तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू डू ऑन अमेरिकन, और मैंने कहा आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। और जिंदगी में पहली बार किसी ने सही सुना। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उसने कहा, वेट अ मिनट, नेटवर्क मार्केटिंग, इट मीन्स यू हैव अ प्रोडक्ट, you have a network, and the network is marketing the product. Am I right? Oh my God! पहली बार किसी को ये मीनिंग समझ में आया। अब इंडिया में मेरे भाइयों को, मेरे देशवासियों को मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, ये बंदा मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। नेटवर्क, यार, नेटवर्क इतना पावरफुल वर्ड है। मार्केटिंग बिजनेस की दुनिया में इतना पावरफुल वर्ड है। लोगों को ना मार्केटिंग का मीनिंग पता है, ना नेटवर्क की पावर पता है, और लोग हमें जज करने लगते हैं। और इसी के कारण कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये कहने में थोड़ी सी तकलीफ है। नो प्रॉब्लम। आज के बाद आप एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है, इसको पहले समझिए। और एंटरप्रेन्योर कहने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपना खुद का एक डेफिनेशन बना लिया नेटवर्क मार्केटिंग का, ये सब कुछ। आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग और भी जबरदस्त हो जाता है। मार्केटिंग नेटवर्क, यार, इतना पावरफुल है। मेरा एक नेटवर्क है, जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करते हैं। बढ़िया है, राइट? एनीवे, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट दोस्तों, वाइंड अप करने के लिए अभी 2 मिनट बाकी है। तो जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम भी धंधा ही कर रहे हैं। और रईस मूवी का एक डायलॉग है ना, मेरी अम्मी कहती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए यही मंत्र होना चाहिए। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ये एज ए एंटरप्रेन्योर हमें मानना है। इसका मतलब अपने धंधे को रेस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग को मानता हूं, पूजता हूं। पूजा, पूजता हूं मैं। और डायरेक्ट सेलिंग को मैं रेस्पेक्ट देता हूं। मैं हमेशा सचिन तेंदुलकर का यहां पर याद दिलाता हूं। सचिन कहते हैं, जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैदान में उतरते वक्त मेरा फीलिंग ये था कि मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। भक्ति की भावना के साथ उन्होंने उस बैटिंग या क्रिकेट के अंदर उन्होंने अपना समय दिया। तो उनको आज गॉड ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं भाई। आप अपने धंधे को क्या मानते हैं? पोल्यूट करके रखा हुआ है?
रेस्पेक्ट देते हैं अपने बिजनेस को? इट्स अप टू यू। तो फील प्राउड, भक्ति के साथ अपने अपनी इंडस्ट्री का वैल्यू देना हमें आना चाहिए। डोंट डिसरेस्पेक्ट योर ओन प्रोफेशन। वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, वी आर entrepreneurs, वी आर विथ इंडस विवा कंपनी, वेलनेस कंपनी। और हम entrepreneurs इसीलिए कहते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बदले में प्रॉफिट कमाते हैं। अब मिडिल क्लास वालों को ये एजुकेशन दिया गया है भाई। क्या एजुकेशन है? बेटा, बेटी, पैसे के पीछे मत जाओ वरना फंस जाओगे। अरे फालतू का एजुकेशन है ये। पापा ने, मम्मी ने, मामा ने, मौसी ने, अंकल ने, आंटी ने ये बात हमें इसीलिए बताया क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं था। इसीलिए हमें भी शायद एजुकेशन यही दिया, बेटा पैसे के पीछे मत पड़ो। अब वो एजुकेशन जो हम हमारे मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड से हम लेकर आते हैं और इधर बनने को कोशिश कर रहे हैं करोड़पति। अंदर से भूत कह रहा है पैसे के पीछे मत भागो, और इधर हम कहते हैं सीना ठान के मैं करोड़पति बनेगा। अरे यार, खुद के साथ मत लड़ो यार, इसी को शायद कहते हैं कुरुक्षेत्र। घर का एजुकेशन कह रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो, और वाइब्रेंट विवा एजुकेशन कह रहा है करोड़पति बन जाओ। हो गया जी संघर्ष, हो गया कुरुक्षेत्र, दिमाग का दही बन गया, दिमाग का खिचड़ी बन गया। अब हमारा बंदा इस खिचड़ी से बाहर निकलने में 2-3 साल तो लगा ही देता है। अगर थोड़ा सा दम है, 2-3 साल खींच लेता है, फिर कहता है हाँ मैंने बहुत ट्राई किया डायरेक्ट सेलिंग में, मेरा सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पहले इस खोपड़ी को ठीक करो। पैसा कमाना गलत नहीं है मेरे भाई, पैसा कमाना अच्छी बात है। पैसा बुरा नहीं होता है, लोग पैसों की बुरे इस्तेमाल करते हैं। वो आप हो या कोई और हो, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन पैसा कमाना गलत बात नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर बनने के वजह से आपका हक बनता है प्रॉफिट कमाने का। अरे कितना प्रॉफिट कमाओ यार, जितने लोगों की मदद तुम करोगे उतना प्रॉफिट कमाओ। शाहरुख खान ने ऐसे हाथ फैला के लोगों को एंटरटेन करते करते उस पैसे से और पैसे बनाते हुए आज बिलियनर बन गया। कोई बुरी बात है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हजारों लोगों को उनके एक्टिंग, डांस, सब कुछ एंटरटेन किया। शाहरुख खान भी एंटरप्रेन्योर हैं। उनका बिजनेस क्या है? रेड चिली एंटरटेनमेंट। उनका फील्ड है एंटरटेनमेंट। अक्षय कुमार एंटरटेनमेंट, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, खान खोल के सुन लो। वो लोग एंटरटेनमेंट के धंधे में हैं। हम लोग वेलनेस के धंधे के अंदर हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। हाँ, हम लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। तो हमारा हक बनता है पैसा कमाने का। तो ये मिडिल क्लास मेंटालिटी कहता है पैसा बुरा है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले इसको मारना है, इसको तोड़ना है। मिडिल क्लास का माइंडसेट, पैसा बुरा है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए बड़ी सोच। और बड़ा सोचना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो पुरानी सोच, पुरानी आदतों को हमें छोड़ना है। एनीवेज, अब बज गया 8, और इसी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का पहला इंट्रोडक्शन सेशन आज वेबथॉन सीजन 16 के अंदर इसी के साथ समाप्त हुआ। अगर आज की सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर फेसबुक पर जो मैंने पोस्ट डाला है उसमें आके आपकी फीलिंग्स, आपकी जो लर्निंग्स, आपकी जो इमोशंस जो भी है, आपको मुझे गाली भी देना है तो उसके अंदर आकर गाली दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं क्यों आप गाली दे रहे हैं। अरे यार, एंटरप्रेन्योर का सोच कैसे होना चाहिए?
अगर किसी ने गाली भी दिया ना, आपको कहना है कुछ दे के तो ही जा रहा है भाई। अच्छा चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। जरूर आपके फीडबैक्स और फीलिंग्स और जरूर मैं चाहता हूं ताकि मैं इस सेशन को और बेहतरीन बना पाऊं, ताकि आपको 1 घंटे का शानदार लर्निंग का अनुभव हम दे सकते हैं हर फ्राइडे मॉर्निंग वेबथॉन। और आज फ्राइडे मलेशिया का कट ऑफ है। पुराने लोग जो हैं, जो मलेशिया क्वालिफाई होना चाहते हैं, आज लास्ट डे है, मिस मत करियो। थोड़ा ज्यादा फोन कॉल्स, ट्रैवलिंग, विजिटिंग पीपल, सब कुछ करके आज मैक्सिमम क्लोजिंग्स उठाकर खुद का क्लोजिंग देखिए। मेरा सीलिंग तो ऑलरेडी हो गया, मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूं, आपके लिए बात कर रहा हूं। राइट, आपकी मलेशिया जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। और स्त्री, स्पेशली फीमेल्स, आपको कंपनी ने 1 हफ्ता ज्यादा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 1 हफ्ता और देरी से हम क्लोजिंग करें। 1 हफ्ता ज्यादा दिया ताकि आपकी अचीवमेंट हो और उसके बाद अपनी सहेलियों को भी अचीव करवाएं। तो उसका भी फायदा उठाइए। और प्रेसिडेंट्स क्लब लास्ट वीक मैंने जो बताया था वो अभी भी ओपन है। अब जैसे अभी मैं आपसे बात करूं, प्रेसिडेंट्स जो 100 स्पेशल लोगों को एक ऑफर मैंने बताया था वो अभी भी ओपन है। अगर आज भी कोई पीसी से एनरोलमेंट्स आप करवाते हैं, उनको ये शानदार मौका जो मैंने बताया था, 100 स्पेशल प्रेसिडेंट्स क्लब एनरोलमेंट्स करने वालों को मिल रहा है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे।